हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी सेट एग्ज़ाम 2011 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इस पेपर में सभी क्वेश्चंस के वही आंसर मैंने बताए हैं जो कि आरपीएससी ने सही माने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण चॉपर, बिल्कुल सही युग्म है। मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण बोरर, ये भी सही है। उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण ब्यूरिन, सही है। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चॉपिंग, ये जो है वो सही युग्म नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, दैमाबाद, कालीबंगा। तो दैमाबाद से जो है वो एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ये सही कथन है। हड़प्पावासी सवर्ण के प्रयोग से परिचित नहीं थे, ये कथन जो है वो सही नहीं है। लोथल एवं बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं, सही है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं? राखीगढ़ी, दैमाबाद, धोलावीरा, लोथल। तो धोलावीरा से जो है वो कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता? अक्षवाप, अक्षपटलिक, भागदूत, संग्रहीता। तो इनमें से अक्षपटलिक का उल्लेख जो है वो वेदों में नहीं मिलता। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सभा एवं समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी, सही कथन है। सभा समाज के ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, ये भी सही है। राजा सभा एवं समिति के निर्णयों का सम्मान करता था, ये भी सही कथन है। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई थी, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? शिशुनाग, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो अंतिम विजय जो है वो शिशुनाग ने प्राप्त की थी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, बुद्ध कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये सही कथन है। ऑप्शन 2, बुद्ध कारणवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये भी सही है। बुद्ध अनित्यतावाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये भी सही है। बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है? दिव्यवदान, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो दिव्यवदान से जो है हमें ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेगस्थनीज के भारत विवरण के संबंध में सही नहीं है? भारत के लोग बेईमान एवं भ्रष्ट थे। मौर्य युग शांति एवं समृद्धि का काल था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 1, भारत के लोग बेईमान एवं भ्रष्ट थे। ऐसा विवरण जो है वो मेगस्थनीज ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें देखना है, लोरिया नंदन गढ़ स्तंभ जो है उसके उस पे जो है वो सिंह, शीर्ष पे सिंह है। और सारनाथ स्तंभ जो है इस पे चतुर्सिंह शीर्ष है। रामपुरवा का स्तंभ वर्ष शीर्ष और संकिसा का स्तंभ हस्ती शीर्ष। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बैराठ अभिलेख, गटियाला अभिलेख, रणकपुर अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख। तो ये जानकारी हमें गोसुंडी अर्थात नगरी अभिलेख से मिलती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कनिष्क के काल में आयोजित
चतुर्थ बौद्ध समिति में किस ग्रंथ की रचना की गई? दिव्यवदान, महावस्तु, विनय पिटक, महाविभाषा। तो इस बौद्ध समिति में जो है वो की गई थी महाविभाषा की रचना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? पेरिय पुराणम, अहनानूरू, शिल्पाधिकारम, कुरल। तो इनमें से पेरिय पुराणम जो है वो संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? विज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप, मेधातिथि। तो इनमें से मेधातिथि जो है वो मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिए। जवालीपुरम, जालोर, ये सही है। पल्लिका, पाली, विराटनगर, बैराट, कन्याकुंज, कानपुर, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिए। समुद्रगुप्त, प्राक्रमांक, ये सही है। कुमारगुप्त, कर्मादित्य, ये जो है वो सही नहीं है। कुमारगुप्त की उपाधि कर्मादित्य नहीं थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सही है। नरसिंहगुप्त, बालादित्य, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो गुप्त काल का मंदिर नहीं है। नेक्स्ट है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सूर्य देवता, वैष्णव धर्म। तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार हर्षवर्धन जो है वो थे शैव धर्म के अनुयायी, ऑप्शन 2। चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? ग्राम अधिकारी, सैनिक अधिकारी, नगर प्रशासक, राज्य मंत्री। तो ग्राम अधिकारी जो है वो गामुंड था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिए। धर्मराज रथ मंदिर, महाबलीपुरम, ये जो है वो सही सुमेलित है। सौर मंदिर, महाबलीपुरम, ये भी सही है। कैलाशनाथ मंदिर, कांची, सही है। विरूपाक्ष मंदिर, एहोल, ये जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल ग्राम स्वशासन की स्वप्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी? ऑप्शन 1 उर एवं नगरम, नाट्यर एवं महासभा, उर एवं महासभा, सभा एवं महासभा। तो उर एवं महासभा है जो ये 2 इकाइयाँ थी चोल ग्राम स्वप्रशासन की। नेक्स्ट है, दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने आधार बनाया। विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या, यूरोपियन यात्रियों के विवरण, दक्षिण का कृषि क्षेत्र, बहमनी साम्राज्य के कर्मचारियों की संख्या। तो विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या को जो है वो मोरलैंड ने आधार बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित वंश, इनको जो है हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। सुल्लू, तुल्लू, संगम और अराविडू। तो इसमें जो सबसे पहले वंश था वो था संगम वंश, उसके बाद सुल्लू वंश, फिर जो है वो तुल्लू वंश आया और फिर अराविडू वंश। इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है, प्लेसेट के अनुसार मुगल काल में अश्व, ऊंट, बैल, सूती माल आदि विक्रय करने का निश्चित स्थान कहलाता था। नक्श, मंडी, हाट, बाजार। तो नक्श कहलाता था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, शिव भगत नयनार किस जाति के थे? सब जातियों के, ब्राह्मण, दलित, राजपूत। तो ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार का नाम बताओ जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। वह था अबुल हसन, बिशनदास, मंसूर, मनोहर। तो उस्ताद मंसूर को जो है वो जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, सल्तनतकालीन भारत में निम्नांकित में से किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? नील, अफीम, तंबाकू, कपास। तो तंबाकू का उत्पादन जो है वो सल्तनतकालीन भारत में नहीं होता। ये जो है वो पुर्तगालियों के समय से आरंभ हुआ था, पुर्तगाली इसको लेकर आए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने फसलों को अदल बदल कर उगाने की पद्धति प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी,
सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो फसलों को अदल बदल कर उगाने की पद्धति आरंभ की थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का अभिप्राय था। एक सैनिक ओहदा, राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व, एक परगना का मुखिया, राज्य की भूमि। राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व जो है वो फवाजिल का अभिप्राय था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना कहलाती थी। सिपाही, मुक्तक, हस्म ए कस्म, लश्कर। तो हस्म ए कस्म जो है वो कहलाती थी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, हक ए सर्ब था। व्यापारिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर, सैनिक कर। तो सिंचाई कर जो है वो हक ए सर्ब था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सूफी संत ने वहादत उल सहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मौलाना अब्दुल हई, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख अहमद सरहिंदी, शेख निजामुद्दीन ओलिया। शेख अहमद सरहिंदी ने जो है वो वहादत उल सहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब्बास खां सरवानी, तारीख ए शेरशाही, ये सही सुमेलित है। गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उल तवारिख, ये भी सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी, खुलासत उल तवारिख, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के दौरान नील उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा नगर प्रसिद्ध था? बालासोर, लाहौर, कालपी, सरखेज। तो सरखेज जो है वो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, मजहर नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि निर्णायक की भूमिका ग्रहण की थी, निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? मुंतखब उल तवारिख, तबकात अकबरी, आईने अकबरी, तारीख अकबरी। तो ये हमें मिलता है मुंतखब उल तवारिख से। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कभी भी कोई भी शासक इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु नहीं हुआ जो अपने स्वयं के प्रयासों से साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा हो। मिन्हाज और सिराज का यह कथन निम्न में से किस सुल्तान के बारे में है? रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश के बारे में जो है वो मिन्हाज और सिराज ने ये कथन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। आगरा में, लाहौर में, मुल्तान में, सहसाराम में। तो मुल्तान में जो है वो लिया जाता था। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1, इक्ता, नागरिक एवं सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व अनुदान, सुमेलित है। खालिसा, मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि, ये भी सही है। मनसब, सल्तनत कालीन प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति, ये जो है वो सही नहीं है। मदद ए मास, धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली जागीर, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था? सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, बरीद ए मंडी, मुशर्रफ ए ममालिक। तो मुशर्रफ ए ममालिक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व अनुदान को कहा जाता था? मिल्क, जागीर, तुयुल, इक्ता। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 1663 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर कुछ मुस्लिम विद्वानों द्वारा संकलित फतवा ए आलमगीरी था। सैनिक विनियमों का संग्रह, औरंगजेब के कथनों का संग्रह, धार्मिक विनियमों का संग्रह और प्रशासनिक नियमों की पुस्तक। तो फतवा ए आलमगीरी जो था वो था धार्मिक विनियमों का संग्रह। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रामानुज, विशिष्टाद्वैत, ये सही सुमेलित है। वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत, मध्वाचार्य, अद्वैत। तो ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। निम्बार्क, द्वैताद्वैत, ये सही है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान उत्पन्न कृषि संकट का निम्न में से कौन सा कारण था?
प्राकृतिक विपदाएं, जागीर प्रथा की अंतर्निहित दुर्बलताएं, प्रशासनिक विफलता, मौद्रिक उतार चढ़ाव। ये क्वेश्चन भी जो है वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1600 ईस्वी, 1700, 1748, 1760। 1760 ईस्वी में जो है वो वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? द हिंदू, कलकत्ता गजट, कलकत्ता क्रॉनिकल, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट जो है वो सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सही है। डी आर गाडगिल, इंडियन इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो, ये जो है वो सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सही है। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे, ज्योतिबा फुले, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, नारायण मल्हार जोशी। तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने जो है वो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों का आधुनिकीकरण, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ईसाईयत में सुधार। तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध जो है वो देवबंद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन सोल्जर और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का जो शीर्षक था वो था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। रास बिहारी घोष ने जो है वो 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सन्यासी विद्रोह जो है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह ये हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में। और मोपला विद्रोह जो कि 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही है, सही कूट है। नेक्स्ट है कौन सा सुधारक विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थक था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो है वो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध था? गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, अक्षय कुमार दत्त। तो गोपाल हरि देशमुख जो है वो लोक हितवादी के नाम से के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई? 1829 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1843 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है वो भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, ये सही है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, ये भी सही है। महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तरी पश्चिमी प्रांत, सही है। तालुकदारी व्यवस्था बम्बई, ये जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत युग्म है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन
स्थानीय स्वशासन के जनक, और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल, गणेश विष्णु पिंगले, श्यामजी कृष्ण वर्मा, करतार सिंह। तो इनमें से जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, 1930 के दशक में किसने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.R. दास, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद। तो स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? चोरी चोरा कांड, काकोरी कांड, बारडोली सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। तो रोलेट सत्याग्रह जो है वो इनमें सबसे पहली घटना थी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? भीमराव अंबेडकर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो है वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? हसरत मोहानी, मजहर उल हक, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां। तो मजहर उल हक जो है वो खिलाफत समिति में नहीं थे। नेक्स्ट है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स, राम मोहन राय, W. हंटर, विलियम बेंटिक। तो सर विलियम जोन्स जो है वो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? जयप्रकाश नारायण, B.R. अम्बेडकर, M.C. राजा, जगजीवन राम। तो B.R. अम्बेडकर जो है वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है वो की थी। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। तो धर्म सुधार आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था जर्मनी से, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, जर्मनी में वाइमर संविधान किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जर्मनी में जो है वो वाइमर संविधान लागू किया गया था 1919 में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, मुसोलिनी ने अपनी काली कमीज वाली सेना के साथ प्रसिद्ध रोम मार्च कब प्रारंभ किया था? अगस्त 27, 1922, सितंबर 27, 1922, अक्टूबर 27, 1922, नवंबर 27, 1922। तो अक्टूबर 27, 1922 को जो है वो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, कोलंबस। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है वो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट है, जेसुइट संघ संस्था की स्थापना की थी वह था? इग्नेशियस लोयोला, पोप पॉल द्वितीय, लेलिस, पोप पॉल तृतीय। तो इग्नेशियस लोयोला जो है उन्होंने जेसुइट संघ संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आर्थिक मंदी का प्रभावशाली काल था? 1920 से 24, 1922 से 27, 1929 से 33 और 1934 से 37। तो इसमें से 1929 और 33 जो है वो ये आर्थिक मंदी का प्रभावशाली काल था। नेक्स्ट है, अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा तैयार करना, पद्धतों का संकलन, समस्या का चयन। तो समस्या का चयन जो है वो अनुसंधान का प्रथम सोपान होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन वैधानिक इतिहास का अंग नहीं है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की शक्तियाँ, दो देशों के मध्य संधियाँ, कार्यपालिका के कार्य। तो दो देशों के मध्य संधियाँ ये जो है वो वैधानिक इतिहास का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, किसी भी ऐतिहासिक शोध कार्य की मुख्य विशेषता है? वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण। तो वस्तुनिष्ठता जो है वो किसी भी ऐतिहासिक शोध कार्य की मुख्य विशेषता है। इसी के साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।